प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में आप सबका मैं प्रभु परमेश्वर में आपका स्वागत करता हूं। आज की शाम परमेश्वर ने हमें एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। तो आइए भाई और बहनों, आज फिर एक बार से हमें गीत द्वारा परमेश्वर के चरणों में जाकर ये गीत हम इन्हें समर्पित करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे एक महान परमेश्वर है। क्योंकि जब परमेश्वर नहीं थे तो कुछ नहीं था, और परमेश्वर के आने से हमारे जीवन में, इस संसार में एक जो बहार आई, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करेंगे। जो गीत है, आप जिस स्थान पर है उसी स्थान से ये गीत आप गाएं, मेरे साथ दोहराएं और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करें। जो यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां। उसके आने से रोशन हुई है ये दुनिया, बदला हुआ है समा। जो यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां। उसके आने से रोशन हुई है ये दुनिया, बदला है सारा समा। मायूसियों के माहौल में भी खुशियों भरा गुल खिला। खोया था हमने जो भी यहाँ पर, वापस हमें सब मिला। अनुग्रह तेरा हमको मिला, अनुग्रह तेरा हमको मिला। भटके हुए थे हम रास्तों में, मंजिल नहीं थी पता। बहका हुआ था जीवन हमारा, खुद से ही हम थे खफा। दुनिया ने हमको कुछ ना दिया, बस इनकार हमको मिला। उसके करम से दूर हुआ है अश्कों भरा सिलसिला। अनुग्रह तेरा हमको मिला, अनुग्रह तेरा हमको मिला। हमको यकीन है यीशु रहेगा साथ हमारे सदा। तू
है मसीहा ताकत हमारी, तू ही हमारा खुदा। तूने किया है उद्धार सबका, तूने किया है भला। तू है तो हमको छू ना सकेगा, दुख से भरा काफिला। अनुग्रह तेरा हमको मिला, अनुग्रह तेरा हमको मिला, अनुग्रह तेरा हमको मिला, अनुग्रह तेरा हमको मिला, अनुग्रह तेरा हमको मिला। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम अपनी प्रार्थना के अगले चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एकदा आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुकद्वारे फेसबुक पर देव आमची भेट करून देतो। परमेश्वर हमसे मिलते हैं। महिन्यातून आम्ही 2 वेळेस तुमची भेट घेतो। महीने में 2 बार हम आपसे मिलते हैं। देव आम्हाला संधी देतो, परमेश्वर हमें ये अवसर देते हैं। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पुन्हा एक बार आपल्या सर्वांची उपस्थिती फिर एक बार आप सबकी मौजूदगी आनंद आहे, आनंद की योग्य है, आदरणीय, आदर की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य को फैलाने वाली है। आपल्या सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रवेशिकद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आवाज स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत ज्या करता हूं। आशेने तुम्ही आला आहात, जिस उम्मीद से आप आए हैं, देव तुमची आशा पूर्ण करेल। परमेश्वर आपकी आशा पूरी करेंगे। वेळ आम्ही तुमची टिप्पणी केली, हमने समय समय पे आपके लिए प्रार्थना की, वेळोवेळी तुमचं आम्ही वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं। समय समय पे आपको मार्गदर्शन दिया। देव ऐकतो, परमेश्वर सुनते हैं, देव कार्य करत आहे, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, लोकांना अनुभव देत आहे, लोगों को अनुभव दे रहे हैं, लोकांचा विश्वास वाढत आहे, लोगों का विश्वास बढ़ा रहे हैं, लोकांची उपस्थिती वाढत आहे, लोगों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, अनेक लोक संपर्क करत आहे। अनेक लोग हमसे संपर्क कर रहे त्या हैं। देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। देवाने ज्या उद्देशाने आम्हाला सोशल मीडियावर आणलं आहे, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें सोशल मीडिया पर लाया है, ही देवाची योजना आहे, ये परमेश्वर की योजना हे है, देवाचा संकल्प आहे। ये परमेश्वर के संकल्प है। त्याच्या वेळेनुसार समयानुसार त्याने आम्हाला पाठवलं। वक्त अनुसार समय अनुसार परमेश्वर ने हमें सोशल मीडिया पर भेजा। तो मला संदेश दे, उन्होंने कहा कि सुसमाचार दो, प्रार्थना कर, प्रार्थना करो, मी लोकांमध्ये कार्य करेल। मैं लोगों में कार्य करूंगा। देव कार्य करत आहे। परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं। यिर्मया 1:12 प्रमाणे यिर्मयाह 1:12 में जैसे लिखा देव है, आपलं वचन पूर्ण करण्यास नेहमी सावधान असतो। परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान रहते म्हणून हैं। आम्ही देवाचा गौरव करतो, इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं, देवाचा महिमा करतो। परमेश्वर की महिमा करते तो हैं। मान आहे, वो महान है, तो अद्भुत आहे, वो अद्भुत है, सर्वावर त्याची सत्ता आहे, सभी पर उनका अधिकार है, सर्वावर त्याचा अधिकार आहे, सभी पर उनका अधिकार है, त्याला सर्व काही शक्य आहे। उन्हें सब कुछ मुमकिन तो है, सर्व प्रेम करतो, वो सभी पर प्रेम करते हैं, सर्व दया करतो, सभी पर दया करते हैं, सर्वांची तो आठवण करतो। सभी को याद करते हैं। त्या देवाचा मी धन्यवाद करतो। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आजचा विषय आमचा आज का विषय हमारा, की उपासाचे काळ चालू आहे। ये जो उपवास के दिन चल रहे हैं, ख्रिस्ती महामंडळाप्रमाणे क्रिश्चियन विधि के अनुसार 40 दिवसाचे उपवास चालू आहे। 40 दिनों के जो उपवास चल रहे हैं, अनेक जण उपवास धरत आहे, अनेक लोग उपवास करते हैं, उपवास धरून प्रार्थना करत आहे, वो उपवास और प्रार्थना करते हैं। अनेक जण देवाच्या सहभागी जाण्याचा प्रयत्न करत आहे। अनेक लोग परमेश्वर की मौजूदगी में जाने की कोशिश करते हैं। वेगवेगळ्या प्रकारे लोक उपवास करत आहे। अलग अलग प्रकार से लोग उपवास करते हैं। त्या देवाचा मी धन्यवाद करतो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उपवास धरणे चांगला भाग आहे। उपवास करना एक अच्छा भाग है। मी जुन्या करारामध्ये पाहतो, आम्ही हम पुराने नियम में देखते हैं, लोक देवाकडे जात असे,
लोग परमेश्वर की ओर जाते थे, आपले प्रश्न समस्या घेऊन जात असे अपने प्रश्न समस्या लेकर जाते थे। त्यावेळेस ते उपवास करायचे, उस वक्त वो उपवास करते थे, देवाला प्रार्थना करायचे, परमेश्वर को प्रार्थना करते, देवाला हाक मारायचे, परमेश्वर को पुकारते थे, वेळोवेळी त्यांना देवाने विनंती करायची. परमेश्वर को समय समय पे वो विनती करते थे। उपवास धरणे हा चांगला भाग आहे. उपवास करना एक अच्छा भाग है। नवीन करात पण आम्ही पाहतो नए नियम में हम देखते हैं प्रेषित लोकांनी उपवास प्रार्थना केली, प्रेरित लोग जो थे उन्होंने भी उपवास किए। देवाने त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन दिया। येशू ख्रिस्त मी मत्ती 6:16 मध्ये म्हणतो, प्रभु यीशु मत्ती 6:16 प्रमाणे म्हणतो, मत्ती 6:16 में कहते हैं, उपवास धरावा. उपवास करें। ज्यावेळेस तुम्ही उपवास धरतात जिस वक्त तुम उपवास करते हैं, तुम्ही डोक्याला तेल लावावे, अपने सिर पर तेल लगाएं, तोंड स्वच्छ धुवावे, मुंह स्वच्छ धोएं खोलीत जाऊन आपली प्रार्थना करावी. और अपने रूम में, अपने घर में जाकर प्रार्थना करें। तुमचा उपवास हा गुप्त असावा. तुम्हारा उपवास ये गुप्त रहे। मनुष्याने पाहावे म्हणून उपवास नसावा. इंसान मनुष्य देखें इस तरह से वो दिखावा ना हो। तो तुमचा गुप्तवासी पिता आहे, जो तुम्हारा गुप्तवासी पिता है त्याला समजावा वो समझ सके, म्हणून तुमचा उपवास हा गुप्त असावा. इसलिए तुम्हारा उपवास ये गुप्त रहे। उपवास धरा अशी देवाने आज्ञा केली नाही. उपवास करे ये परमेश्वर ने हमें ऐसी आज्ञा की नहीं। प्रत्येकाने आपल्या मनात ठरवल्याप्रमाणे उपवास करावे. हर एक व्यक्ति अपने इच्छानुसार उपवास कर सकता है। ज्याला जसं जमल तसं त्यांनी उपवास करावा. जिसे जैसा मुमकिन है वैसे वो उपवास कर सकते हैं। पण देव तुम्हाला आम्हाला आज्ञा दे करत नाही. लेकिन परमेश्वर ये हमें आज्ञा नहीं देते। पण उपवास प्रार्थनेवर आम्ही देवाची सहभागिता प्राप्त करतो. लेकिन उपवास प्रार्थना से हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। उपवास म्हणजे उपवास मतलब देवाजवळ राहणे, परमेश्वर के समीप रहना, देवाच्या समीप राहणे. परमेश्वर के नजदीक रहना। म्हणून उपवास अनेक लोकांनी बायबलमध्ये केला. इसलिए बाइबल में हम देखते हैं अनेक लोगों ने उपवास किया, अनेक जण देवाच्या सानिध्यात गेले. अनेक लोग परमेश्वर के समीप गए। त्यावेळेस त्यांना देवाची योजना संकल्प समजले. उस वक्त उन्हें परमेश्वर की योजना संकल्प समझ आए। त्यांनी वेळोवेळी देवाला विनंती केली. उन्होंने समय समय परमेश्वर को विनती की। देवाने त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने समय समय पे उन्हें मार्गदर्शन दिया। देव वेळोवेळी मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। देव आपली योजना संकल्प प्रकट करतो. वो अपनी योजना संकल्प प्रकट करते हैं। उपवास प्रार्थनेद्वारे उपवास प्रार्थना द्वारा आम्ही देवाच्या समीप जातो. हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। म्हणून पाऊल म्हणालाय, इसलिए पौल कहते हैं, जो खातो तो देवासाठी खातो, जो खाते हैं वो परमेश्वर के साथ खाते हैं, जो न खातो और जो नहीं खाते तो देवासाठी नाही खात. वो परमेश्वर के लिए नहीं खाते। प्रत्येकाने आपल्या इच्छेनुसार उपवास धरावे. पर हर एक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार उपवास रखे। देव तुम्हाला मला आज्ञा करत नाही. परमेश्वर आपको और हमें आज्ञा नहीं देते, पण आम्ही दिवसभरात लेकिन पूरे दिन में आम्ही भोजन करतो, हम भोजन करते हैं, बरेच काही करतो. कब और कई सारी चीजें करते हैं। पण उपवासाच्या दिवसात लेकिन उपवास के दिनों में हे शारीरिक भोजन जो शारीरिक भोजन है सर्व आम्ही त्याग करतो. ये सब हम इसका त्याग करते हैं। देवासाठी आम्ही सर्व त्याग करतो. ये सब हम परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं। आम्ही देवासाठी ते सर्व बाजूला ठेवतो. हम परमेश्वर के लिए सब चीजों को बाजू में रख देते हैं आमचं लक्ष आम्ही देवाकडे केंद्रित करतो. और हमारा ध्यान हम परमेश्वर की ओर केंद्रित आम्ही करते हैं। बायबल वाचतो, हम बाइबल पढ़ते हैं, आम्ही प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते आम्ही हैं, देवाची समीपता प्राप्त करतो. हम परमेश्वर के समीप जाकर परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। त्यामुळे उपवास धरणे एक चांगला भाग आहे. उपवास करना एक अच्छा भाग है। त्यामुळे इसके कारण बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं वेळोवेळी लोकांनी उपवास धरले. समय समय पे लोगों ने कई सारे उपवास किए। लूक शुभवार्ता 9:18 मध्ये पाहतो लूक इसका 9:18 में हम देखते हैं परुषांनी उपवास केले. परुषियों ने जो उपवास किया। परुषी म्हणतो मी आठवड्यातून 2दा उपवास करतो. परुषि कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास मी करता तुला दशांश देतो, हूं। मैं अपना दशमांश देता मी हूँ, तुझ्या आज्ञाचं पालन करतो, मैं आपकी आज्ञा का पालन मी करता तर हूँ, लोकांसारखं चुकीचं वागत नाही, मैं दूसरों जैसा गलत काम नहीं पण मी करता, आठवड्यातून 2दा उपवास करतो. लेकिन मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। तरी पण देवाला ते उपवास मान्य नव्हते. फिर भी परमेश्वर को ऐसे उपवास कबूल नहीं थे। देवाला उपवास कसा पसंत पडतो? परमेश्वर को उपवास कैसे पसंद है? देवाला पसंत असा उपवास आम्हाला करायला हवा. परमेश्वर को जैसा पसंद है वैसा उपवास हमें करना जरूरी है। आम्ही 158 मध्ये जातो, हम यशायाह 58 में देखते हैं, 1, 2, 3 मध्ये पाहतो. 1, 2 और 3 वचन में हम देव देखते हैं, आमच्याशी बोलतो, परमेश्वर हमसे कहते हैं, देव मंडळी संगती बोलतो, परमेश्वर कलीसिया से कहते हैं, देव यशय संगतीत यशयाद्वारे बोलतो. परमेश्वर ईसाया द्वारा कहते हैं। हे लोक रोज माझ्याकडे प्रार्थना करत आहे. ये लोग प्रतिदिन मुझसे प्रार्थना करते हे हैं, आपल्या जीवाला पीडा देत आहे. ये अपने
जीव को पीड़ा दे रहे हैं, रोज रोज ते प्रार्थना करत आहे, ये प्रतिदिन प्रार्थना करते ते हैं, उपवास करत आहे, ये उपवास करते ते हैं, माझ्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करत आहे, ये मेरे नजदीक आने की कोशिश ते करते हैं, माझ्या मार्गात येण्याचा प्रयत्न करत आहे, ये मेरे राह पर चलने की कोशिश कर रहे ते हैं, रोज रोज मला हाक मारतात, ये रोज मुझे पुकारते हैं, रोज रोज मला ते शोधतात, वो रोज मुझे ढूंढते हैं, तरी पण मी त्यांना भेटत नाही, फिर भी मैं उन्हें नहीं मिलता, कारण मला पसंत असा उपवास नाहीच आहे हा. क्योंकि मुझे पसंद आए ये ऐसा उपवास नहीं है, देवाला पसंत असा उपवास नव्हताच तो. परमेश्वर को पसंद आए वो ऐसा उपवास नहीं था. मग आम्ही उपवास धरतो, जब हम उपवास करते हैं, आम्ही प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते हैं, देवासाठी आम्ही अन्न वर्ष करतो, हम परमेश्वर के लिए खाना छोड़ देते आम्ही हैं, देवाच्या सहभागीत राहण्याचा प्रयत्न करतो. हम परमेश्वर की मौजूदगी में रहने की कोशिश करते पण हैं, आम्ही उपवास प्रार्थनेवर देवाला आम्ही बळजबरी करू शकत नाही, लेकिन उपवास प्रार्थना द्वारा हम परमेश्वर पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, देवाला आम्ही बदलू शकत नाही, परमेश्वर को हम बदल नहीं सकते, आम्ही देवाला बळजबरी करू शकत नाही. हम परमेश्वर को किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते. बायबल सांगतो, बाइबल कहते हैं, दावीदाविषयी आम्ही पाहतो, दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दुसरे शमूएल 12 मध्ये आम्ही पाहतो, दूसरे शमूएल 12 में हम देखते हैं, दावीद राजाने व्यभिचार केला, दाऊद ने व्यभिचार किया, त्यावेळेस त्याला मुलगा झाला, उस वक्त उसे संतान हुआ, परमेश्वरने त्याला तडाखा मारला, परमेश्वर ने उसे तमाचा मारा, तो मुलगा आजारी पडला, उसका पुत्र वो बीमार हुआ, त्यावेळेस दावीद त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होता. उस वक्त दाऊद उसे बचाने की कोशिश कर रहा था. दावीदाने उपवास प्रार्थना सुरू केली, दाऊद ने उपवास प्रार्थना शुरू की, तो रात्रंदिवस देवाकडे उपवास प्रार्थना करत होता, वो दिन रात परमेश्वर को उपवास प्रार्थना करता तो था, देवाला विनवण्याचा प्रयत्न करत होता. वो परमेश्वर को विनती करने की कोशिश कर रहा शेवटी था, तो मुलगा मरण पावला. लेकिन अंत में उस बच्चे का निधन हुआ. दावीदाची देवाने प्रार्थना ऐकली नाही. परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना सुनी नहीं. त्यावेळेस दावीद उठून त्याने स्नान केलं, उस वक्त दाऊद ने उठकर स्नान किया, त्याने भोजन केले, उसने भोजन किया, त्याने पाहिलं उसने देखा देवाने माझी प्रार्थना ऐकली नाही. परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी नहीं. देव आमची प्रार्थना कधी ऐकतो परमेश्वर हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं, हे आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी आम्ही है. देवा बळजबरी करू शकत नाही. हम परमेश्वर पर जबरदस्ती नहीं कर सकते. दावीदाने उपवास प्रार्थना केली पण देवाने ते ऐकली नाही. दाऊद ने उपवास प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने वो सुनी नहीं. देवाची इच्छा काय, परमेश्वर की इच्छा क्या है, देवाचा संकल्प काय, परमेश्वर की योजना हे संकल्प क्या आम्हाला है, समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी आमचे है. उपवास प्रार्थना देवाला मान्य झालं पाहिजे. हमारे उपवास, हमारी प्रार्थना ये परमेश्वर कबूल करने जरूरी है. यासाठी आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, इसलिए हम बाइबल में देखते हैं, मोशेने 40 दिवस 40 रात्र देवाकडे प्रार्थना केली. मूसा ने परमेश्वर के पास 40 दिन और 40 रात तक उपवास प्रार्थना, 40 दिवस रात्र त्याने उपवास केला. 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास किया. कारण काय, कारण क्या है, इस्रायल लोकांनी पातक केलं, क्योंकि इस्राएलियों ने पाप किया, त्यांनी मूर्तीपूजा केली. उन्होंने मूर्ति का पूजन किया. त्यावेळेस मोशेने उस वक्त मूसा ने देवाला विनवण्याचा प्रयत्न केला, परमेश्वर को विनती करने की कोशिश की, हे देवा यांना क्षमा कर, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा करें, यांना संधी दे, इन्हें एक अवसर दें, यांच्याकडून चूक झाली आहे, इनसे गलती हुई, यांना क्षमा कर, इन्हें क्षमा करें, यांना पुन्हा संधी दे, इन्हें और एक अवसर दें, यांना मारू नको. इन्हें आप मारना मत. मोशेनी मूसा ने 40 दिवस रात्र 40 दिन और रात इस्रायल लोकांसाठी त्यांनी प्रार्थना केली. इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की, इस्रायल लोकांसाठी त्यांनी उपवास केला. इस्राएलियों के लिए उन्होंने उपवास किया. निर्गम 34-28 मध्ये पाहतो, निर्गमन 34-28 में हम देखते हैं, 40 दिवस रात्र तो देवाला विनंती करत होता, 40 दिन और रात वो परमेश्वर को विनती कर रहे थे, देवाला त्यांनी प्रार्थना केली, परमेश्वर को उन्होंने प्रार्थना की, इतरांसाठी त्यांनी प्रार्थना केली, दूसरों के लिए प्रार्थना की, इतरांसाठी त्यांनी उपवास केले, दूसरों के लिए उन्होंने उपवास किया, इतरांना देवाने वाचवावं, ताकि दूसरों को परमेश्वर बचाएं, इतरांना देवाने संधी द्यावी, दूसरों को परमेश्वर एक अवसर दें, इतरांना देवाने इतरांचा उद्धार करावा. दूसरों का परमेश्वर उद्धार कर सके. म्हणून मोशे प्रायश्चित करत होता, इसलिए मूसा प्रायश्चित कर रहा तो था, देवाला विनंती करत होता परमेश्वर को विनती कर रहा की या था, लोकांना संधी दे, इन लोगों को आप एक अवसर दें, यांना मारू नको. इन्हें आप मारना मत. ही मोशेची प्रार्थना आहे. ये मूसा की प्रार्थना है. देवाने ती ऐकली, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, देवाने त्यांना संधी दिली. परमेश्वर ने उन्हें एक मौका दिया. आम्ही उपवास प्रार्थना करतो, हम उपवास प्रार्थना करते हैं, आम्ही देवासाठी अन्न वर्ष करतो. हम परमेश्वर के लिए खाना छोड़ देते हैं, उपवासाच्या काळात आम्हाला जे पाहिजे ते देवाला हवंय, और उपवास के ये जो काल में परमेश्वर को चाहिए, ते आम्हाला ज्ञान पाहिजे. वो ज्ञान हमें देव पास आमच्याकडून होना काय अपेक्षा करतो. चाहिए. परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रखते हैं. 158 मध्ये आम्ही पाहतो, यशया 58 में हम देखते हैं, मला पसंत असणारा उपवास कसा आहे. मुझे पसंद आने वाला उपवास कैसे, उपवासाच्या काळात उपवास के काल में तुम्ही इतरांना मदत केली पाहिजे, हम दूसरों को मदद करें, इतरांना सहाय्य केलं पाहिजे. दूसरों की मदद कर सके. जे भुकेले लोक आहे जो भूखे लोग हैं त्यांना तुम्ही अन्न दिलं पाहिजे. उन्हें अन्न दें, जे उघडे लोक आहे जिनके पास वस्त्र नहीं है त्यांना तुम्ही वस्त्र दिलं पाहिजे. उन्हें वस्त्र जे दें, निराशित आहे, जो निराश जे हैं, उदास आहे, जो उदास जे हैं, भटकत आहे, जो भटक रहे अशा हैं, लोकांना तुम्ही घरी न्यायला पाहिजे. ऐसे लोगों को घर ले जे जाएं. जखमी लोक आहे जो
पीड़ित लोग हैं, त्यांना त्यांची जखम तुम्ही भरली पाहिजे. उनकी जख्म हम भरें, तुम्ही लोकांना मदत केली पाहिजे. लोगों को मदद कर तुम्ही सके, लोकांना सहाय्य केलं पाहिजे. लोगों की सहायता कर तुम्ही सके, इतरांसाठी जगलं पाहिजे. दूसरों के लिए जिए. हे देव आम्हाला बोध करतो. ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं. आम्ही दानिएल 9 मध्ये पाहतो. हम दानिएल 9 में हम देखते हैं, देव म्हणाला, परमेश्वर ने कहा, देवाने भविष्यवक्त्याद्वारे देवाने आपलं वचन विदित केलं. भविष्य बताने वाले सेवक द्वारा परमेश्वर ने ये विदित किया, यरूशलेम शहराला यरूशलेम शहर में 70 वर्ष 70 साल लागेल. लगेंगे. तो ओसाड आहे. वो पूरी तरह से बिखरा हुआ त्याला है. सर्व व्यवस्थित होण्यासाठी इसे सब ठीक होने के लिए 70 वर्षाचा काळ लागेल. 70 साल का एक अवधि लगेगा. हा काळ फार मोठा होता. ये काल बहुत बड़ा था. दानिएलाने ऐकलं. ये दानिएल ने सुना, तो दुःखी आला. वो दुखी हुआ, तो कष्टी झाला. वो तकलीफ में तो हुआ. म्हणला हा फार वेळ आहे. इसने कहा कि ये बहुत बड़ा फार समय है, समय आहे. ये बहुत बड़ा वक्त त्यावेळेस है. त्यांनी दानिएलाने देवाकडे जाऊन घुटणे टेकले. उसने परमेश्वर के सामने, दानिएल ने जाकर परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आ गया. त्यांनी गोंताट नेसलं. उसने गोंताट नेसलं. एक गोनी है जो कपड़ा है वो उसका पहराव किया. तो राखेत जाऊन बसला. वो राख में जाकर बैठा. त्यांनी देवाचा धावा केला. उसने परमेश्वर को दुहाई दी. त्यांनी देवाला जाऊन प्रार्थना केली. उसने परमेश्वर को प्रार्थना की. तो उपवास प्रार्थना करत राहिला. वो उपवास प्रार्थना करता गया. तो देवाला विनंती करू लागला. वो परमेश्वर को विनती करने लगा. त्यांनी देवाला प्रार्थना केली. उसने परमेश्वर को प्रार्थना की, हे देवा, हे परमेश्वर, आम्ही चुकलेलो आहो. हमने गलती की है, आमच्याकडून चूक झालेली आहे. हमसे पाप हुआ, माझ्या लोकांकडून चूक झालेली आहे. मेरे लोगों से गलती हुई आमचं है. वेळ आम्हाला मार्गदर्शन केलं. आपने समय समय पे हमें मार्गदर्शन किया. वेळ तो आम्हाला सल्ला दिला. समय समय पे आपने हमें मार्गदर्शन दिया. वेळ तो आम्हाला आज्ञा दिलेला आहे. समय समय पे आपने आज्ञा दी. आमच्या लोकांनी दुर्लक्ष केलं. हमारे लोगों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया. आम्ही तुझ्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं आहे. हमने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया. आम्ही पाप केला आहे. हमने पाप किया त्या है. पापाचा आम्ही पापिंगार करतो. वो पाप का हम आपके सामने पश्चाताप करते हैं, तुझा धावा करतो. आपको दुहाई करते हे हैं. देवा आम्हाला क्षमा कर. हे परमेश्वर, हमें क्षमा करें, आम्हाला संधी दे. हमें एक अवसर दे, आम्हाला वेळ दे. हमें वक्त दे, तू कार्य कर. आप कार्य करें, थांबू नको. आप रुके ना, आम्हाला तू क्षमा कर. आप हमें क्षमा करें. दानिएलने प्रार्थना केली. ये दानिएल ने प्रार्थना की, त्यांनी इस्रायल लोकांसाठी प्रार्थना उन्होंने केली. इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की, त्यांच्यासाठी त्यांनी मध्यस्थ केली. उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की. यरूशलेम शहरासाठी त्यांनी प्रार्थना केली. यरूशलेम शहर के लिए उन्होंने प्रार्थना की की. शहराला यांचं हे ओसाळाचं कालावधी कमी करावा देवानी. ये जो बिखरा हुआ शहर है, इसका कालावधि कम होने के लिए लवकरात लवकर देवाने सर्व गोष्टी व्यवस्थित कराव्या. जल्द से जल्द, ताकि सब चीजें ठीक हो. यासाठी दानिएलने मध्यस्थी केली इसलिए दानिएल ने ये प्रार्थना की, की आमच्या लोकांना तू क्षमा कर. हमारे लोगों को आप क्षमा करें. मोशेने प्रार्थना केली. मूसा ने प्रार्थना तर की, दानिएलने प्रार्थना केली. दानिएल ने प्रार्थना की, पौलाने मंडळीसाठी प्रार्थना केली. पौल ने कलीसिया के लिए प्रार्थना हे की. लोक उपवास प्रार्थना करत होते. जो लोग उपवास प्रार्थना कर रहे ते थे, इतरांसाठी प्रार्थना करत वो होते. दूसरों के लिए कर रहे थे, इतरांना मदत करत होते. वो दूसरों की मदद करते थे, इतरांसाठी देवाला ते हाक मारत होते. वो दूसरों के लिए परमेश्वर को पुकारते थे. उपवास प्रार्थना म्हणजे काय? उपवास प्रार्थना मतलब क्या? देव म्हणतो आम्हास, परमेश्वर हमसे कहते हैं, जे बंदिवान लोक आहे जो बंधन में जो लोग हैं, त्यांना बंधातून बाहेर काढा. उन्हें बंधनों से बाहर जे निकाले. जास्त लोक आहे जो तकलीफ में जो लोग हैं, त्या तासातून त्यांना बाहेर काढा. उन्हें तकलीफ से बाहर निकाले. सर्व चुकीच्या गोष्टी बंद करा. सभी गलत चीजों को बंद करें. दुपारच्या काळात तुम्ही लोकांना मदत करा. उपवास के ये जो अवधि में लोगों की मदद करें, लोकांना सहाय्य करा. लोगों की सहायता करें, लोकांना प्रार्थना करा. लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोकांना मार्गदर्शन करा. लोगों को मार्गदर्शन दें. देव आम्हाला सुचवतो परमेश्वर हमें सिखाएंगे. की उपवास प्रार्थना आम्ही देवाजवळ जातो. उपवास प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के समीप जाते हैं. आम्ही देवाला ओळखतो. हम परमेश्वर को पहचानते हैं. देवाचे विचार काय? परमेश्वर के विचार क्या है? देवाची इच्छा काय? परमेश्वर की इच्छा क्या है? देव काय करणार आहे? परमेश्वर क्या करना देव चाहते हैं? कसं करणार आहे? परमेश्वर किस तरह से करना चाहते देवाच्या हैं? समीप जाऊन आम्हाला समजतं. ये परमेश्वर के समीप जाने के बाद देव हमें आमच्याशी समझता है. बोलू इच्छितो. परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, प्रकट 3:20 प्रमाणे, प्रकाशित वाक्य 3:20, पहा मी दारावर उभा आहे, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, दार ठोकीत आहे. मैं द्वार खटखटाता जो हूँ. कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडेल, जो भी मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, मी आज जाईन, प्रवेश करेल. मैं अंदर जाऊंगा, प्रवेश करूंगा, आम्ही दोघं भोजन करू. और हम दोनों भोजन आम्ही करेंगे, देवाणघेवाण करू. हम लेन देन आम्हाला करेंगे. देवाची वाणी ऐकू येत नाही. हमें परमेश्वर की वाणी सुनने नहीं आम्हाला आती. देवाचं दर्शन होत नाही. हमें परमेश्वर का दर्शन नहीं होता. देव रोज आम्हाला आमंत्रण देत आहे. परमेश्वर रोज हमें आमंत्रण देव रोज आम्हाला
आमंत्रण देत आहे. परमेश्वर हमें आमंत्रित करते हैं। मत्ती 11:28 प्रमाणे, मत्ती 11:28 में, अहो कष्टी भारा कजन तुम्ही सर्व मजकड्या, हे बोझ से दबे हुए लोगो तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला मुक्ती देतो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मी तुमचा उद्धार करतो, मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुम्हाला शांती देतो, मैं तुम्हें शांति मी दूंगा, तुम्हाला आरोग्य देतो, मैं तुम्हें चंगाई मी दूंगा, तुम्हाला आनंदित करतो, मैं तुम्हें आनंदित मी करूंगा, तुम्हाला आशीष देईन. मैं तुम्हें आशीष आज दूंगा। आम्हाला देवाची वाणी ऐकू येत नाही, आज हमें परमेश्वर की वाणी सुनने नहीं आज आती, आम्हाला देवाचं दर्शन होत नाही, आज हमें परमेश्वर का दर्शन नहीं हो कारण रहा, आम्ही देवाच्या सहभागीत जात नाही. क्योंकि हम परमेश्वर की मौजूदगी में नहीं जा पाते। उपवास प्रार्थनेद्वारे उपवास प्रार्थना द्वारा आम्ही देवाची सहभागिता प्राप्त करतो, हम परमेश्वर की मौजूदगी प्राप्त करते त्या आम्ही हैं, देवाच्या जवळ जातो. जिस द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। उपवास प्रार्थनेमध्ये उपवास प्रार्थना में आम्ही स्वतःला तयार करतो, हम खुद को तैयार करते आमच्या हैं, स्वतःमध्ये परिवर्तन होतो, हम खुद में परिवर्तन लाते हैं, आमच्यामध्ये सुधारणा होती, हम में सुधारना आती है, आमच्यामध्ये देव बदलाव करतो, हम में परमेश्वर बदलाव करते आम्हाला हैं, चांगल्या गोष्टीची सवय देव आम्हाला लावतो, हमें अच्छी चीजों की आदत लगाते हैं, आमच्यामध्ये देवाचे विचार, हमें परमेश्वर के विचार, देवाची इच्छा परमेश्वर की इच्छा आमच्यामध्ये निर्माण होतात. हमें निर्माण होती आम्ही है, देवाच्या मार्गात चालत जातो, हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते आम्ही रहते हैं, देवाला ओळखायला लागतो, हम परमेश्वर को पहचानने व लगते हैं, अधिक अधिक देवामध्ये आमची वाढ होते, अधिक और अधिक हमारी बढ़ोतरी होती आम्ही है, आत्म्यात वाढतो, हम आत्मा में बढ़ते हैं, सामर्थ्याने वाढतो, सामर्थ्य में बढ़ते हैं, देवाच्या ज्ञानाने वाढतो, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, देवाच्या बुद्धीने वाढतो, परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ते हैं, देवाची प्रीतीने आम्ही वाढतो. परमेश्वर की प्रीति में बढ़ते हैं, आम्हाला देव तयार करतो, परमेश्वर हमें तैयार करते हैं, देव आम्हाला बनवतो घडवतो, परमेश्वर हमें बनाते कारण हैं, आम्ही देवाच्या समीपी जातो, क्योंकि हम परमेश्वर के सानिध्य में जाते देवाच्या हैं, सहभागीत राहतो, परमेश्वर की मौजूदगी में त्यावेळी रहते हैं, आमच्यामध्ये रूपांतर होतो, हमारा सब रूपांतर होता आम्ही है, बदलतो, हम बदल जाते आम्ही हैं, देवासारखं देवाचा स्वभाव आमच्यामध्ये येतो, परमेश्वर का स्वभाव हम में आम्ही आता है, देवासारखं कार्य करतो, परमेश्वर के द्वारा हम कार्य करते हैं, देवाच्या मार्गदर्शन आम्ही कार्य करतो, परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार हम कार्य करते देव हैं, सर्व बदलतो. परमेश्वर सब बदलते हैं। उपवास प्रार्थनाद्वारे उपवास और प्रार्थना द्वारा 40 दिवसाच्या उपवासाच्या काळात 40 दिनों के उपवास के काल में मी पण उपवास केले, मैंने भी उपवास किए, मी पण प्रार्थना केली. मैं भी प्रार्थना की, 40 दिवसाचा अवकाश होता, 40 दिनों का अवकाश था, मी उपवास प्रार्थना केली, मैंने उपवास और प्रार्थना की, रोज बायबल वाचलं, रोज बाइबल पढ़ता था, देवाच्या सहभागीत राहण्याचा प्रयत्न केला, परमेश्वर की मौजूदगी में रहने की कोशिश की, देवासाठी अन्न वर्ष केलं, परमेश्वर के लिए खाना छोड़ दिया, सर्व गोष्टीचे वर्ष केल्या, सभी चीजें छोड़ दी, 40 दिवस देवासंगती राहण्याचा प्रयत्न केला, 40 दिनों तक परमेश्वर के साथ रहने की कोशिश की, रोज आणि रोज रोज प्रतिदिन प्रार्थना करत असे, प्रार्थना करता बायबल है, वाचत असे, बाइबल पढ़ता देवामध्ये गया, चालण्याचा मी प्रयत्न केला. परमेश्वर में चलने की कोशिश करता गया, 40 दिवस होऊन गेले, 40 दिन बीत गए, माझे उपवास संपले, मेरे उपवास खत्म मी हुए, फार आनंदित होतो, मैं बहुत खुश हुआ, मी फार उत्साही होतो, मैं बहुत खुश हुआ, कारण मला 40 दिवस उपवास धरता आले, क्योंकि मैं 40 दिनों तक उपवास कर सका, मी फार उत्साही होतो, मैं बहुत खुश हुआ था, मी वेळोवेळी देवाला प्रार्थना करत होतो, मैं समय समय परमेश्वर को प्रार्थना मी म्हणलं करता था, देवा 40 दिवसानंतर देव मला उत्तर देईन, मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की कि 40 दिनों बाद आप मुझे जवाब देंगे, मी वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली, मैं समय समय परमेश्वर को प्रार्थना करता आमच्या गया, कुटुंबात वेळोवेळी प्रार्थना केली, हमारे परिवार में समय समय परमेश्वर को प्रार्थना करता गया, देवाने पवित्र आत्म्याद्वारे, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा, आमची बहीण कल्पना वाजवद्वारे हमारी बहन कल्पना रॉजर्स द्वारा मार्गदर्शन केलं, हमें मार्गदर्शन दिया, देवाने मला सुचवलं, परमेश्वर ने मुझे बताया, मला देवाने दाखवलं, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, जे मी उपवास केले होते, जो मैंने उपवास जे किए, मी प्रार्थना केली होती, जो मैंने प्रार्थना जे की, 40 दिवस देवाच्या सवय राहण्याचा मी प्रयत्न केला होता, जो 40 दिनों तक मैं परमेश्वर के समीप रहने की कोशिश कर पण मी रहा था, देवाला संतुष्ट करू शकलो नाही. लेकिन मैं परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाया, माझा उपवास देवाला पसंत असता उपवास नव्हता, मेरा उपवास ये परमेश्वर को पसंद आने वाला उपवास नहीं था, माझे 40 दिवस उपवास व्यर्थ गेले, मेरे 40 दिनों के उपवास ये व्यर्थ माझी गए, प्रार्थना व्यर्थ गेली, मेरी प्रार्थना ये व्यर्थ हुई, माझा वेळ समय व्यर्थ गेला. मेरा वक्त और समय सब व्यर्थ हुआ, त्यावेळेस देवा मला शिकवलं, जिस वक्त परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मला हवा असा उपवास कसा असतो, मुझे चाहिए उपवास को कैसा होना चाहिए, देवाने मला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने मुझे मार्गदर्शन दिया, तू देवासाठी अन्न वर्ष केलं होतं, परमेश्वर के लिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, देव मला म्हणाला, परमेश्वर ने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा देव मला बोलला, पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू देवासाठी अन्न वर्ष केलं, तुमने परमेश्वर के लिए खाना छोड़ दिया, पण तू देवासाठी स्वतःला वर्ष करायला पाहिजे होतं. लेकिन परमेश्वर के लिए तुमने खुद के लिए छोड़ना चाहिए तू था, आपल्या मीपणाची राज करायची होती. तुम्हारे अंदर का जो मैं स्वभाव है उसे छोड़ना चाहिए था, तू रोज प्रतिदिवशी रोज प्रतिदिन स्वतःला माझ्यासमोर ठेवायला पाहिजे होतं. खुद को मेरे सामने रखना तू चाहिए था, स्वतःचा त्याग करायचा होता. खुद का त्याग करना तू जरूरी अन्न था, वर्ष केलं, तुमने खाना छोड़ दिया, सर्व गोष्टी वर्ष केल्या, सभी चीजें छोड़ दी, पण तू मीपणाला वर्ष करायला पाहिजे होतं. लेकिन तुम्हारे अंदर का जो मैं ये जो स्वभाव है इसे नहीं छोड़ा. देवाने मला जागृत केलं,
परमेश्वर ने मुझे जागृत किया। लूक सुवार्ता 9:23 प्रमाणे लूक 9:23 में जैसे लिखा है, येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने ऐसे जो कहा, कोणी माझ्या मागे इच्छितो जो कोई मेरे पीछे आना चाहता त्याने है आत्मत्याग करावा, उसने खुद का त्याग करे, आत्मनिग्रह करावा, वो खुद की ओर देखें, रोज प्रतिदिवशी रोज प्रतिदिन आपला उदस्सम उचलून मला अनुसरावे, अपना क्रूस उठाकर वो मेरे पीछे आए, रोज 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 आपल्या मीपणाचा त्याग करावा. रोज खुद के अंदर का जो मैं स्वभाव है इसे छोड़ दें. देवाची वृद्धी आपल्यामध्ये झाली पाहिजे. परमेश्वर की बढ़ोतरी हमें होनी जरूरी है. बाप्तिस्मा करना योहान बोलतो, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है, हे देवा माझी रास होऊ दे, हे परमेश्वर मुझे आप घटाएं तुझी वृद्धी माझ्यामध्ये होऊ दे, और आपकी बढ़ोतरी मुझ में हो. माझे स्वतःची रास कर, मुझे खुद को आप घटा दें तुझी वृद्धी माझ्यामध्ये होऊ दे, और आपकी बढ़ोतरी आप मुझ में तुझे करें. विचार माझ्यामध्ये होऊ दे, आपके विचार आप मुझ तुझे में इच्छा लाएं. माझ्यामध्ये येऊ दे, आपकी इच्छा आप मुझ में तुझा लाएं. स्वभाव माझ्यामध्ये येऊ दे, आपका स्वभाव मुझ में तुझे लाएं. गुण माझ्यामध्ये येऊ दे, आपके गुण मुझ में तुझे लाएं. फळ माझ्यामध्ये निर्माण कर. आपके फल मुझ में तैयार करें. जे गलती 5:22 प्रमाणे जो गलतियों पत्र 5:22 में लिखा है, तुझे फळ माझ्यामध्ये निर्माण कर, आपके जो फल है वो मुझ में नहीं तुझे गुण माझ्यामध्ये तयार कर. आपके गुण मुझ में तैयार करें. उपवास प्रार्थना हेच देव करतो. उपवास प्रार्थना में परमेश्वर यही कार्य करते देवाने हैं. मला शिक्षण दिलं, परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया. देवाने माझे डोळे उघडले, परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी. त्यापासून मी तसं उपवास धरायला लागलो. उस वक्त से मैं ऐसा उपवास करने लगा. देवाने मला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने मुझे मार्गदर्शन दिया. त्यामुळे आम्हाला समजतं, उस कारण हमें समझ आता है. त्यावेळेस आम्हाला कळतं उस वक्त हम समझते की हैं देव कोणते उपवास मान्य करतो. परमेश्वर को किस प्रकार के उपवास कबूल है. आम्हाला प्रत्येकाला समजलं पाहिजे, ये हमें हर एक को समझना जरूरी है. प्रत्येक गोष्ट आम्हाला कळाली पाहिजे. हर एक को ये चीज समझनी जरूरी आम्ही है. जे काही देवामध्ये करतो, हम जो कुछ परमेश्वर में करते आम्ही हैं, प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते हैं, आम्ही उपवास करतो, उपवास करते हैं, आम्ही दान धर्म करतो, हम दान धर्म करते हैं, आम्ही जे काही करतो हम जो कुछ भी करते हे हैं, देवाला पसंद आहे का नाही, ये परमेश्वर को कबूल है या देव नहीं. यांनी संतुष्ट आहे की नाही, परमेश्वर इससे संतुष्ट है या नहीं. देव हे मान्य करतो की नाही, परमेश्वर इसे कबूल करते हैं या नहीं. देव सर्व आशीर्वाद करतो की नाही, परमेश्वर ये सब आशीषित करते हैं या हे नहीं. आम्हाला समजलं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी है. देव आज भी बोलतो, परमेश्वर आज भी कहते देव हैं. काल आज आणि सारखा आहे. परमेश्वर कल आज और युग से एक समान मला परमेश्वर है. 3:16 पर्यंत देव बदलला नाही. मलाकी 3:16 में जैसे लिखा है, परमेश्वर बदले नहीं. जुन्या करत देव बोलला, पुराने नियम में परमेश्वर ने नवीन कहा. करत येशू ख्रिस्ताद्वारे बोलला. नए नियम में प्रभु यीशु द्वारा येशू परमेश्वर ने ख्रिस्त कहा. स्वर्गात गेला, प्रभु यीशु स्वर्ग में गए. पवित्र आत्मा आला, पवित्र आत्मा आया. पवित्र आत्म्यावर देव आमच्याशी आज भी बोलतो. पवित्र आत्मा द्वारा आज भी परमेश्वर हमसे सर्व बातचीत गोष्टी आम्हाला करते तो हैं. मार्गदर्शन करतो, सभी चीजों का मार्गदर्शन तो करते आम्हाला हैं. जागृत करतो. वो हमें जागृत करते हैं. मग आज आम्हाला जागृत राहायला पाहिजे. इसलिए आज हमें जागृत रहना जरूरी है. आमचे उपास, हमारे उपवास, आमची प्रार्थना हमारी प्रार्थना देवाला पसंत झाली पाहिजे. परमेश्वर को कबूल होनी आम्ही जरूरी है. उपवास दिवसात काय केलं पाहिजे, हम उपवास के दिनों में क्या करना चाहिए, काय वर्ज केलं पाहिजे, क्या छोड़ना जरूरी है, काय गोष्टी स्वीकार केला पाहिजे, कौन से चीजों का स्वीकार करना हे है, आम्हाला समजलं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी है. उपवास प्रार्थना देव आम्हाला बनवतो, घडवतो. उपवास प्रार्थना द्वारा परमेश्वर हमें बनाते हैं. उपवास प्रार्थना आम्ही इतरांचं ओझं वाहतो. आम्ही इन दिनों में उपवास प्रार्थना में हम दूसरों का बोझ उठाते हैं. उपवास प्रार्थना देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो. उपवास प्रार्थना में परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते आमच्या हैं. जीवनात आम्ही काय केलं पाहिजे, हमारे जीवन में हमें क्या करना है, देवाचं कार्य कसं केलं पाहिजे, परमेश्वर का कार्य किस तरह से मंडळी करना है, कशी चालवली पाहिजे, कलीसिया को किस तरह से चलाना है, लोकांचा बचाव कसा केला पाहिजे, लोगों को किस तरह से बचाना है, लोकांची उन्नती कशी झाली पाहिजे, लोगों की बढ़ोतरी किस तरह से करनी देव है. आम्हाला मार्गदर्शन करतो. ये परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते बायबलमध्ये हैं. आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते प्रेषित हैं, 13 मध्ये पाहतो, प्रेरितों का कार्य 13 में हम देखते सर्व हैं. देवाचे सेवक लोक एकत्र आले, सभी परमेश्वर के सेवक एकजुट हुए, त्यांनी उपवास प्रार्थना केली. उन्होंने उपवास प्रार्थना की. त्यावेळेस पवित्र आत्मा आला. उस वक्त पवित्र आत्मा पवित्र आया. आत्म्याने पवित्र आत्मा ने सेवक लोकांना मार्गदर्शन केलं. सेवक लोगों को मार्गदर्शन दिया. पाऊल वर्णमा यांना बाजूला काढा, पाउल वर्णमा इनको बाजू में आया. यांना वेगळं करा. इन्हें अलग करो. देवाच्या कार्यासाठी, परमेश्वर के कार्य के लिए, देवाच्या सेवेसाठी परमेश्वर की सेवा के लिए यांना बाजूला करा. इन्हें बाजू में ज्या रखें. कार्यासाठी देवाने यांनी नेमणूक केली, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने इन्हें चुना है, त्या कार्याला त्यांना पाठवून द्या. उस कार्य के लिए इन्हें भेज दें. उपवास प्रार्थनेद्वारे उपवास प्रार्थना द्वारा सेवकांना देवाने मार्गदर्शन केलं. सेवकों को परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया. देव काय करणार आहे, परमेश्वर क्या करने वाले हैं, संबंधी काय करणार आहे, मेरे बारे में क्या योजना हे है, देव प्रगट करतो. ये परमेश्वर प्रकट करते हैं. त्यामुळे पाऊल सिलाला देवाने कार्यासाठी पाठवून दिलं. इसलिए पाउल को परमेश्वर ने कार्य के लिए भेज दिया. हेच उपवास प्रार्थनेचं महत्व आहे.
ये उपवास प्रार्थना का महत्व है। आम्ही देवावर बळजबरी करू शकत नाही. हम परमेश्वर पर किसी प्रकार आम्ही की जबरदस्ती उपवासमध्ये नहीं कर देवाजवळ सकते। जातो. हम उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के समीप जाते हैं। देव पवित्र देव आहे. परमेश्वर पवित्र परमेश्वर देव है। पवित्र पवित्र देव आहे. वो पवित्र परमेश्वर है। देवासारखं पवित्र कोणीच नाही. परमेश्वर जैसा पवित्र कोई बायबल नहीं। सांगतो बाइबल कहती है, पहिलं तिमोथी 6:15 प्रमाणे, पहिलं तिमोथी 6:15 प्रमाणे पहले तिमोथियों 6:15 में जैसे लिखा है, देव अगम्य प्रकाशात राहतो. परमेश्वर अगम्य प्रकाश में रहते त्या हैं। प्रकाशात कोणी प्रवेश करू शकत उस नाही. प्रकाश में कोई प्रवेश नहीं कर देव एवढा सकता। पवित्र आहे. परमेश्वर इतने पवित्र है। देव एवढा तेजस्वी आहे. परमेश्वर इतने तेजस्वी है, कोणीच माणूस त्यासमोर उभा राहू शकत नाही. कोई भी मनुष्य उनके सामने नहीं टिक तर पाएगा, देवाची पवित्रता क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्रता देवासमोर कोणाला उभं करू शकत नाही. परमेश्वर के सामने किसी को खड़ा नहीं कर सकता। बायबल मध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं, यशया 7:3 मध्ये पाहतो, यशायाह 7:3 में हम देखते हैं, संपूर्ण मंदिर देवाच्या तेजाने भरून गेलं. पूरी कलीसिया परमेश्वर के पवित्रता से भर गई। त्यावेळेस उस वक्त यशया संदेष्टा घाबरला. यशायाह जो परमेश्वर का सेवक था वो तो डर गया। म्हणाला, उसने कहा, देवाच्या मंदिरात मी उभा आहे. मैं परमेश्वर की कलीसिया में खड़ा हूं। देवाच्या मंदिरात मी देवाचं दर्शन घेत आहे. मैं परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर का संदेश मैं दर्शन ले रहा हूं। आता माझं कसं होणार? अब मेरा कैसे होगा? आता मी कसं जगणार? अब मैं कैसे मी जीऊंगा? देवासमोर राहू शकत नाही, मैं परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा रह कारण मी पाऊंगा, अशुद्ध ओठांचा मनुष्य आहे. क्योंकि मैं अशुद्ध ओठों वाला व्यक्ति हूं। मी अशुद्ध लोकांमध्ये राहतो. मैं अशुद्ध लोगों में रहता हूं, देव तो पवित्र देव आहे. क्योंकि वो तो पवित्र परमेश्वर है। त्याच्यासमोर मी उभं राहू शकत नाही. उनके सामने मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा, यशया भयभीत झाला. जिस कारण यशायाह भयभीत हुआ। त्यावेळी देवाने त्याच्यावर कृपा केली, उस वक्त परमेश्वर ने उस पर कृपा की, दया केली, उस पर दया की, त्याच्या पापाची क्षमा केली. उसके पापों की क्षमा की। देवाने त्याला तयार केलं. परमेश्वर ने उसे तैयार किया, देवाच्या कार्याला पाठवून दिलं. परमेश्वर के कार्य के लिए उसे भेज दिया। आम्ही देवाच्या समीपतेच जातो. हम परमेश्वर के नजदीक जाते आमचा हैं। देव पवित्र आहे. हमारे परमेश्वर पवित्र है, यासाठी आम्हाला बी तयारी केली पाहिजे. इसलिए हमें भी तैयारी करनी जरूरी है। आम्हाला शुद्ध पवित्र होऊन देवासमोर गेलं हमें पाहिजे. शुद्ध पवित्र होकर परमेश्वर के सामने जाना जरूरी है। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, मत्ती शुभवर्तमान मत्ती का पुस्तक 5:8 प्रमाणे, 5:8 में जैसे लिखा, जे अंतकरण शुद्ध आहे जो अपने अंतःकरण से शुद्ध है ते धन्य, वे धन्य है। ते देवाला पाहू शकतील. वो परमेश्वर को देख ते सकेंगे, देवाची वाणी ऐकू वो शकतील. परमेश्वर की वाणी सुन सकेंगे, त्यांना समजेल, उन्हें समझ त्यांना आएगा, कळेल, उन्हें समझ आएगा, कारण ते अंतकरण शुद्ध आहे. क्योंकि वो अपने अंतःकरण से शुद्ध है। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, देव पवित्र देव आहे. परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर आम्हाला है। देवाकडे जाण्यासाठी हमें परमेश्वर के समीप जाने के लिए आम्ही स्वतःचा पश्चाताप केला पाहिजे. हमें खुद का पश्चाताप करना रोज जरूरी है। प्रतिदिवशी रोज प्रतिदिन आम्ही देवाचा धावा केला पाहिजे. परमेश्वर को दुहाई दे। आम्ही मीपणाचा त्याग केला पाहिजे. हमारे अंदर जो मैं ये स्वभाव है इसे त्याग रोज करना है। प्रतिदिवशी रोज प्रतिदिन आम्ही आत्मनिग्रह केला पाहिजे. हमें आत्मनिग्रह करना जरूरी आम्ही है। आत्म्याचा त्याग केला पाहिजे. आत्मा का त्याग करना आम्ही है। स्वतःचा त्याग केला पाहिजे. खुद को छोड़ देना है, तर आम्ही देवाच्या सहभागीत जाऊ शकतो. तब हम परमेश्वर की मौजूदगी में रोज रह आम्ही सकते हैं। स्वतःला तपासलं पाहिजे. खुद को हमें परखना जरूरी है। होणाऱ्या चुकाची देवाला क्षमा मागितली पाहिजे. होने वाली अपराधों की पापों की परमेश्वर क्षमा मांगे, देवाच्या मार्गात आम्ही चाललो पाहिजे. परमेश्वर के मार्ग पे चले। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, स्तोत्र 139 23-24 पदी भजन संहिता 139 23-24 में दावीद काय म्हणतो? दाऊद कहते हैं, हे देवा, हे परमेश्वर, माझी जडती घे, मुझे आप परखें, माझं अंतःकरण तपासून पहा. मेरा अंतःकरण आप परख लें। हे देवा, हे परमेश्वर, माझी जडती घे, मेरी आप झड़ती लें। माझं अंतःकरण तपासून पहा. मेरा अंतःकरण आप परखें। माझ्यात काय चुका आहे, मुझ में जो गलतियां हैं, काय उणीव आहे, मुझ में जो उनिवता है, मला दाखव. मुझे आप दिखाएं। म्हणजे मी पश्चाताप करेन, मतलब मैं मन फिराव मी करूंगा, तुला क्षमा मागेल, आपसे क्षमा तुझ्या मांगूंगा मार्गात मी चालल. और आपके मार्ग पर दावीद चलूंगा। प्रार्थना करतो, दाऊद ये प्रार्थना माझं करता है, अंतःकरण तपास, मेरा अंतःकरण आप परखें, माझ्या चुका मला दाखव, मेरी गलतियों को आप दिखाएं, माझ्या चुकांची मला जाणीव होऊ दे, मेरी गलतियों का आप मुझे दिखाएं, मला पश्चाताप करू दे. मुझे आप पश्चाताप करने के लिए ही सहायता दावीदची करें। प्रार्थना आहे. ये दाऊद की प्रार्थना है। 40 दिवसाचा अवकाश आहे. 40 दिनों का जो अवकाश है, देव आम्हाला संधी देतो. परमेश्वर हमें अवसर देते हैं। आम्ही बी देवाला प्रार्थना करू शकतो.
हम भी परमेश्वर को प्रार्थना कर सकते देवा हैं, माझी झडती घे, परमेश्वर आप हमें माझं परखें, अंतकरण तपास, आप हमारा अंतःकरण परख लें, जे काही चुका आहे उन्हें आम्हाला दाखव. जो हमारी गलतियां हैं पाप है आप हमें दिखाएं. देव आम्हाला दाखवतो. परमेश्वर हमें दिखाते हैं. दुसरे तिमोथी 3:16 दूसरे तिमोथेयो 3:16 में लिखा है, देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आम्हाला बोध करतं, हमें सिखाता है, आम्हाला दोष दाखवतं, हमारे दोष दिखाता है, आम्हाला आमच्यामध्ये सुधारणूक करतं, हमें सुधारता है, आम्हाला देवाच्या मार्गात घेऊन जातं. हमें परमेश्वर की राह पर ले जाता देवाचं है. वचन परमेश्वर का वचन आम्ही वाचन करतो, हम पढ़ते हैं, आम्ही मनन करतो. हम उसका अध्ययन हे करते हैं. वचन आम्हाला बोध करतं, ये वचन हमें सिखाता है, आमचे दोष दाखवतो, हमारे गलतियों को दिखाता है, आमची सुधारणूक करतं, हमें सुधारता है, देवाच्या मार्गात घेऊन जातो, परमेश्वर के मार्ग पे ले जाता देवाच्या है, आम्हाला जवळ घेऊन जातो, परमेश्वर के समीप ले जाता आम्हाला है, तयार करतं, वो हमें तैयार करता आम्हाला है, शुद्ध पवित्र तयार करतो. हमें शुद्ध करता है, तैयार. देव आम्हाला तयार करतो. परमेश्वर हमें तैयार करता देवाने यशाला तयार केलं, है. परमेश्वर ने ईसाई को तैयार देवाने किया, सेवक लोकांना तयार केलं, परमेश्वर ने उनके सेवकों को तैयार किया, देव मंडळीला तयार करतो, परमेश्वर कलीसिया को तैयार करते त्यांच्या हैं, समीप मध्ये देव राहतो. उनके समीप परमेश्वर रहते हैं. यासाठी देवाजवळ जाण्यासाठी इसलिए परमेश्वर के समीप जाने के लिए आमची तयारी असली पाहिजे. हमारी तैयारी होनी जरूरी है. मी उपवासाच्या काळात इन उपवास के दिनों में आम्ही रोज देवावर प्रार्थना केली पाहिजे, हमें रोज परमेश्वर को प्रार्थना करनी है, रोज आत्मनिग्रह केला पाहिजे, रोज खुद का अध्ययन करना जरूरी है, पश्चाताप केला पाहिजे, मन फिराव करें, देवाला क्षमा मागितली पाहिजे. परमेश्वर से क्षमा मांगे, देव आम्हाला तयार करतो, परमेश्वर हमें तैयार करेंगे, देव आमचा उपयोग करतो, परमेश्वर हमारा उपयोग करेंगे, देव आम्हाला देव कार्यासाठी पाठवतो, परमेश्वर अपने कार्य के लिए हमें देव आम्हाला भेजेंगे, आश्वस्त करतो, परमेश्वर हमें आशीषित तो करेंगे, आमच्यावर इतरांना आश्वस्त करतो, वो हमारे द्वारा दूसरों को तो आशीषित आमचा करेंगे, उपयोग करतो. वो हमारा उपयोग तो करेंगे. म्हणतो जाचलेल्या सोडवा, उन्होंने कहा जो जो तकलीफ है उन्हें जे छुड़ाएं, जे भुकेले त्यांना अन्न द्या, जो भूखे हैं उन्हें अन्न दें, जे बंदिवान त्यांना सोडवा, जो बंधनों में उन्हें छुड़ाएं, जे निराशी उदासी त्यांना मदत करा, जो निराश और उदास है उन्हें मदद करें, जे भटकते त्यांना स्थिर करा. जो भटक रहे हैं स्थिर करें. देव आमच्याकडून कार्य करतो, परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करते हैं, देव आमच्या त्या सामर्थ्याने कार्य करत असतो. परमेश्वर अपने सामर्थ्य द्वारा देव हमें कार्य अधिकाधिक करते आमचा हैं, उपयोग करतो. परमेश्वर अधिक और अधिक हमारा उपयोग करते हैं. उपास प्रार्थनेद्वारे इसलिए उपवास प्रार्थना द्वारा देवामध्ये आमची वाढ होते परमेश्वर की बढ़ोतरी हमें होती है व आम्ही तयार होतो. और हम तैयार होते देव हैं. आम्हाला तयार करतो, परमेश्वर हमें तैयार करते त्याच्या हैं, कार्यासाठी तो आमचा उपयोग करतो. उनके कार्य के लिए हमें वो उपयोग करते तो हैं, वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन करतो. वो समय समय पे हमें मार्गदर्शन करते आम्ही हाक मानून देव आम्हाला उत्तर देतो हैं. जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें जवाब देते हैं व तो अधिक अधिक त्याच्या कार्याचा तो विस्तार करतो. और अधिक वो अपने कार्य में हमें बढ़ाते हैं. एके दिवशी एक दिन येशू ख्रिस्ताच्या काळात प्रभु यीशु के काल में एक मनुष्य त्याला एक मुलगा होता. उसे एक संतान थी. तो मुलगा सैतानी बंधनात होता. वो उसका बेटा वो शैतान के बंधनों में था. लहानपणापासून बचपन से त्याला सैतानी बाधा होती. उसे शैतान की बाधा थी. त्या लहान मुलाला उस छोटे बच्चे को वेळोवेळी सैतान मारण्याचा प्रयत्न करत होता. हर वक्त शैतान मारने की कोशिश करता तो था. अग्नीत टाकायचा, वो अग्नि में डालता था, त्याला पाण्यात टाकण्याचा, पानी में डालता था, त्याला जर नाश करायला तो पाहायचा. उसका नाश करने की कोशिश करता था. तरी पण त्याचा नाश झाला नाही. फिर भी उसका नाश हुआ पण नहीं. तो ती बाधा त्याला त्रास देत होती. वो जो बाधा जो शैतान था उसे तकलीफ देता था. एके दिवशी एक दिन मुलाचे वडील त्या मुलाला घेऊन येशूच्या शिष्याकडे आले. उस बच्चे के पिता उस बच्चे को लेकर परमेश्वर के सेवक के पास आए. शिष्य लोकांनी ते सैतानी बाधा काढण्याचा प्रयत्न केला. परमेश्वर के शिष्य ने वो बच्चे को प्रार्थना करके वो बाधा थी वो छुड़ाने की कोशिश की. त्यांनी प्रयत्न केले, उन्होंने कई कोशिश त्यांनी की, प्रार्थना केली, उन्होंने प्रार्थना की, तरी पण ते सैतान निघत नव्हता. फिर भी उसके अंदर बच्चे के अंदर का जो शैतान था वो निकल नहीं रहा ती था. हट्टी जात होती, वो बहुत जिद्दी ती था. सोडायला तयार नव्हती. वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं त्यामुळे था. शिष्य लोक वेळोवेळी प्रार्थना करत होते, इसलिए वो परमेश्वर के शिष्य परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे. तरी पण ते सैतान निघत नव्हता. वो बच्चे के अंदर का जो शैतान था वो निकल त्या नहीं रहा ठिकाणी था. शिष्य लोक अपयशी ठरले. उस वक्त परमेश्वर के शिष्य वो अपयशी त्यानंतर हुए. येशू ख्रिस्त आला. उस वक्त प्रभु यीशु आए. बायबल सांगतो बाइबल में कहा 9:23 प्रमाणे, मार्क 9:23 प्रमाणे मार्क 9:23 में लिखा है येशू ख्रिस्त आला. प्रभु यीशु आए. त्याने मुलाच्या वडिलांची भेट घेतली. उसने वो बच्चे के पिता से मुलाकात की. वडिलांनी सर्व गोष्टी त्याला सांगितल्या. उस पिता ने सभी चीजें प्रभु यीशु को बताई. प्रभू येशूने ते सैतानला धमकावलं. प्रभु यीशु ने उस शैतान को धमकाया. त्यावेळेस सैतानने त्या मुलाला सोडून निघून गेला. उस वक्त वो शैतान वो बच्चे को छोड़कर निकल गया तो मुलगा बरा झाला. और वो बच्चा ठीक हुआ. व मुलाचे वडील आनंदित झाले.
और उस बच्चे के जो पिता है वो त्यावेळेस शिष्यांना प्रश्न आला. उस वक्त शिष्य के सामने एक प्रश्न आया. ज्यावेळेस एकांतामध्ये येशू संगती ते चालले होते, वो जब यीशु के साथ जब चल रहे थे, त्यावेळेस त्यांनी शिष्यांनी येशूला प्रश्न केला उस वक्त शिष्य ने प्रभु यीशु को सवाल किया की हे शैतान आम्हाला काढता का ना आलं. कि ये जो शैतान था ये हमसे क्यों नहीं निकला. आम्ही वेळोवेळी प्रार्थना केली, हमने समय समय पे प्रार्थना की, अनेक बाधा आम्हाला काढता आल्या, अनेक चीजों को हमने निवारण किया, पण ही बाधा आम्हाला काढता का ना आली. लेकिन ये बाधा हमसे क्यों नहीं दूर हुई. त्यावेळेस येशूने त्यांना उत्तर दिलं. उस वक्त प्रभु यीशु ने उन्हें जवाब दिया. मार्क 9:28 प्रमाणे मार्क 9:28 में लिखा है, येशू ख्रिस्त त्यांना म्हणाला, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, ही जात आहे, ये जो जात है ही प्रार्थना उपासशिवाय जात नाही. ये प्रार्थना और उपवास के बगैर ये छोड़कर जाएगी नहीं. यासाठी तुम्हाला उपवास धरायला लागन, इसलिए तुम्हें उपवास करने होंगे अजून प्रार्थना वाढवायला लागन. और प्रार्थना करनी होगी. त्यावेळेस ही तुम्हाला काढता येईल. उस वक्त तुम इसे निकाल पाओगे. उपवासाद्वारे आमचं सामर्थ्य वाढतं. उपवास प्रार्थना द्वारा हमारा सामर्थ्य बढ़ता है. सर्व गोष्टी आम्हाला समजतात. सभी चीजें हमें समझ आती हैं. येशूने शिष्यांना समज दिली. प्रभु यीशु ने शिष्य को ये सीख दी. उपवास प्रार्थनेची गरज आहे. उपवास और प्रार्थना की जरूरत है. माझ्या जीवनात कार्य करत असताना मेरे जीवन में मैं कार्य करते हुए देवाने मला अधिकार दिला. परमेश्वर ने मुझे अधिकार मी दिया. देवाची सेवा करू लागलो. मैं परमेश्वर की सेवा करने लगा. अनेक आजारांना मी देवाने बरं केलं. अनेक जो लोग पीड़ित थे परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी. अनेक शैतानी बंधनात लोक होते. अनेक शैतान के बंधन में जो लोग थे 11-20 वर्ष लोक बंधनात होते. 11 साल 20 साल तक जो शैतान के बंधनों में थे, असे बंधनं देवाने तोडले. ऐसे बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ दिया. अशा बंधनातून लोकांना देवाने मुक्त केलं. ऐसे बंधनों को परमेश्वर ने मुक्त किया. मोठमोठे आजार देवाने घालवले. बड़ी बड़ी बीमारियों को परमेश्वर ने घलाया. देव प्रार्थनेवर कार्य करत होता. परमेश्वर प्रार्थना द्वारा कार्य करते थे. मी आनंदित होतो. मैं खुश हुआ. मी उत्साही होतो. मैं उत्साही था. देवामध्ये माझं कार्य वाढत होतं. परमेश्वर में मेरा कार्य बढ़ रहा था. एके दिवशी एक दिन प्रार्थना स्थळामध्ये प्रार्थना स्थल में एक मुलगी आली. एक लड़की आई. तिला शैतानी बाधा होती. उसे शैतान की बाधा थी. आणि शैताने हर तऱ्हेने जखडलं होतं. शैतान ने पूरी तरह से उसे जकड़ा था. तिच्यामध्ये शैतानी सैन्य होतं. उसके अंदर शैतान का पूरी सेना थी. ज्यावेळेस मी तिला काढण्याचा प्रयत्न केला, जिस वक्त मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, त्यावेळेस ते मला ऐकत नव्हतं. उस वक्त वो मेरी सुन नहीं रही थी. ती हट्टी जात होती. वो बहुत जिद्दी ती थी. निघायला तयार नव्हती. वो उसके अंदर की जो सेना थी वो निकलने के लिए तैयार नहीं थी. मी वेळोवेळी तिला धमकत होतो, मैं उसे धमका रहा पण ती था, निघायला तयार नव्हती. लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी. त्यावेळी मी प्रार्थना करत होतो. मैं समय समय परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था. वेळ गेला, समय गेला, वक्त गया, समय गया, पण ती जात ती निघत नव्हती. लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. त्यावेळेस मी देवाला प्रार्थना केली, उस वक्त मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवा असं का झालं. परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ. देवा माझ्याकडून काय चुकलं का. परमेश्वर मुझसे कुछ गलती हुई है क्या. त्या सर्व चुकाची क्षमा मागतो. मैं अपने सभी गलतियों की क्षमा मांगता हूँ. हे भूत का जात नाही. लेकिन ये जो इसे शैतान की बाधा है ये क्यों नहीं जा ही रही. बाधा का जात नाही. ये बाधा क्यों नहीं जा रही. असे मी वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली. ऐसा मैं समय समय परमेश्वर को प्रार्थना करता क्या. देवाने पवित्र आत्म्याद्वारे मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन दिया. देवाने मला सांगितलं, परमेश्वर ने मुझसे कहा, यहोशू 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 इथे तुला प्रार्थना उपवास करण्याची गरज आहे. यहाँ पर तुम्हें प्रार्थना और उपवास करने की जरूरत है. तुला उपवास धरण्याची गरज आहे. तुम्हें उपवास करने की जरूरत है. तू उपवास व प्रार्थना धर. तुम उपवास और प्रार्थना करो. त्यावेळेस तुला भूत काढता येईल. उस वक्त तुम इस शैतान को भगाओगे. देवाने मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे सीख दी. इथे उपवास धर, यहाँ पे तुम उपवास करो, प्रार्थना कर, प्रार्थना करो, मग तुझी वाढ होईल. मतलब तुम्हारी बढ़ोतरी होगी. तुला सर्व गोष्टी समजेल. तुम्हें सभी चीजें समझ आएंगी. देवाने मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे सिखाया. मग उपवास मी प्रार्थना केली. मैंने उपवास और प्रार्थना की. मी उपवास धरू लागलो. मैं उपवास करने प्रार्थना लगा, करू लागलो. प्रार्थना करने लगा. देव माझ्यामध्ये कार्य करू लागला. परमेश्वर मेरे अंदर कार्य करने देव लगा, माझी वाढ करू लागला. मेरी बढ़ोतरी करने लगा. देव आत्म्याने, सामर्थ्याने, परमेश्वर आत्मा द्वारा, सामर्थ्य द्वारा, धैर्याने, ज्ञानाने, तैयारी और ज्ञान से, बुद्धीने धीरज से, बुद्धि से, देव ज्ञान माझी से वाढ करू लागला. मेरी बढ़ोतरी करने लगा. त्यावेळी मला ते सर्व गोष्टी अटकाव करता आला. उस वजह से ये सब चीजों को मैं छुड़ाने लगा मला विजय प्राप्त करता आला. और मुझे विजय प्राप्त कर मैं सका. हेच देव आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतो. ये परमेश्वर मार्गदर्शन देते हैं. आम्ही उपवास धराव. हम उपवास कर सकें. आम्ही मनात ठरल्याप्रमाणे उपवास धराव. हम जैसा हम तय करते हैं वैसा उपवास कर सकें. जेवढी वेळ असेल त्या वेळेनुसार तुम्ही उपवास धराव. जैसा हमारे पास वक्त है उस तरह से हम उपवास कर सकते हैं. अनेक जण दुर्बळ आहे, अनेक लोग जो दुर्बल हैं, अशक्त असतात, जो बीमार आजारी असतात, बीमार रहते हैं, त्यांची इच्छा असते उपवास धरण्याची.
उनकी इच्छा होती है उपवास। आपल्या मनात ठरल्याप्रमाणे उपवास धरा. अपने मन में आप जैसे तय करते हैं वैसे आप तुम्हाला उपवास करें। जमल त्या वेळेपुरते उपवास धरा. जब तक आपको मुमकिन है तब तक आप उपवास कर सकते हैं। पण उपवासाचं महत्व, लेकिन उपवास का महत्व जो है, उपवासाच्या काळात उपवास के जो काल में आम्ही स्वतःला वर्ज केलं पाहिजे. हमने खुद को त्याग दिया है। स्वतःला तयार करण्यासाठी देवाला प्रार्थना केली पाहिजे खुद को तैयार करने के लिए परमेश्वर को प्रार्थना आणि करनी है इतरांना आम्ही मदत केली पाहिजे. और दूसरों की मदद करनी है इतरांना आम्ही सहाय्य केलं पाहिजे. और दूसरों की सहायता करनी है। इतरांसाठी आम्ही देवाचा धावा केला पाहिजे. दूसरों के लिए परमेश्वर को दुहाई करनी है। मोशेने मूसा ने देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, मंडळीसाठी केला. कलीसिया के लिए। दानिएलने देवाचा धावा केला, दानियल ने परमेश्वर को दुहाई दी, उपवास प्रार्थना केली. उपवास प्रार्थना की, यरूशलेमसाठी त्यांनी प्रार्थना केली. यरूशलेम के लिए की। बायबल सांगतं बाइबल कहती है अनेक सेवक संदेश त्यांनी प्रार्थना केली, अनेक सेवकों ने परमेश्वर को प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना केली, उपवास और प्रार्थना की, मंडळीसाठी प्रार्थना केली, कलीसिया के लिए इतर प्रार्थना की, लोकांसाठी त्यांनी प्रार्थना केली. दूसरों के लिए प्रार्थना की। पौलाने उपवास प्रार्थना केली. पाउल ने प्रार्थना की, मंडळी तयार होऊन त्यांनी प्रार्थना केली. कलीसिया तैयार हो सके इसलिए उसने प्रार्थना की। देवाची सहभागिता, परमेश्वर की मौजूदगी, देवाचं मार्गदर्शन परमेश्वर का मार्गदर्शन वेळोवेळी भेटाव, वो मिल सके अधिक अधिक आम्हाला देवाला ओळखता यावं, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को पहचान सके, यासाठी लोकांनी उपवास प्रार्थना केली. इसलिए लोगों ने उपवास और प्रार्थना की। आम्ही उपवास प्रार्थनाद्वारे हम उपवास और प्रार्थना आम्हाला द्वारा देव समजतो, हमें परमेश्वर समझ आता है। देवाच्या योजना संकल्प समजतात, परमेश्वर की योजना संकल्प देवाचे समझ आता है। विचार इच्छा आम्हाला समजतात. परमेश्वर की इच्छा और विचार आम्ही हम समझ- देवाला बदलू शकत नाही. हम परमेश्वर को बदल नहीं सकते। देव दया करतो, कृपा करतो. परमेश्वर दया करते हैं, कृपा करते हैं। देव आपलं बदलतो. परमेश्वर हमें बदलते हैं। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं योनाने संदेश दिला योना ने सुसमाचार दिया निनवे शहराचा, निनवे शहर में 40 दिवसात देव नाश करेल. 40 दिनों में परमेश्वर नाश करेंगे। त्यावेळेस निनवे शहराने उस वक्त निनवे शहर ने देवाच्या वाणीवर विश्वास ठेवला. परमेश्वर की वाणी पर विश्वास रखा। लहानापासून थोडा प्रमाण, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, राजापासून तर मनुष्यापर्यंत राजा से लेकर एक सामान्य व्यक्ति तक सर्वांनी उपवास प्रार्थना केली. सभी ने उपवास और प्रार्थना की। देव त्या शहराचा नाश करत होता, परमेश्वर उस शहर का नाश करने वाले कारण थे त्या शहराचं पाप वाढलं होतं. क्योंकि उस शहर में पाप बहुत बढ़ गया था। त्यांनी देवाचं ऐकलं नव्हतं, उन्होंने परमेश्वर की सुनते नहीं थे, देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं होतं. परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते म्हणून थे। देव म्हणला मी निनवेच्या शहराचा नाश करेन. इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं निनवे शहर का नाश कर दूंगा। त्या सर्व लोकांनी इसलिए वो सब लोगों ने उपवास प्रार्थना केली, उपवास और प्रार्थना की, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, देवाकडे दयेची कृपेची याचना केली. परमेश्वर को दया और कृपा की याचना की। देवा तू आमच्यावर दया कर, परमेश्वर आप हम पर दया करें, देवा आमच्यावर तू कृपा कर, परमेश्वर आप हम पर कृपा तू करें, आमची आठवण कर, आप हमें याद आम्ही रखें, चुकलेलो आहो, हमने गलतियां की हैं, आम्हाला क्षमा कर, आप हमें क्षमा करें, आम्हाला क्षमा कर. आप हमें क्षमा तू करें, करुणा व्यक्ती देव आहे, आप करुणा से भरे परमेश्वर तू हैं, आमच्यावर करुणा कर, आप हम पे करुणा करें, आमचा बचाव कर. आप हमें बचाएं। उपवास प्रार्थनाद्वारे उपवास प्रार्थना द्वारा देवाचं मन फिरलं, परमेश्वर का मन बदल गया, देवाने त्यांचा बचाव केला. परमेश्वर ने उनको बचाया। उपवास प्रार्थनेद्वारे उपवास प्रार्थना द्वारा देव अशा पद्धतीने काम करतो. परमेश्वर इस तरीके से कार्य करते हैं। म्हणून आम्ही उपवास प्रार्थना इसलिए हमें उपवास प्रार्थना धरावी, हम करें पण मनात ठरवल्याप्रमाणे करावी. और मन में जैसे हम योजना करते व हैं आमचा उसके अनुसार उपवास हा गुप्त असावा, और हमारा उपवास जो गुप्त रहे, हे आम्हाला बायबलमध्ये पाहतो. ये हम बाइबल में देखते हैं। 158 मध्ये तुम्ही पहा, यशायाह 58 में हम देखते हैं, संपूर्ण अध्याय वाचून पहा, पूरा अध्याय आप पढ़ के देखें। देवाला पसंत असणारा उपवास कसा असावा परमेश्वर को पसंद आए ऐसा उपवास कैसा है, देव आम्हाला दाखवतो. परमेश्वर हमें दिखाते हैं। आज आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन केलं, आज हमने परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन किया, देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन त्या दिया। देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते आपण हैं। सर्वांसाठी प्रार्थना करूया. आज हम अब सबके लिए प्रार्थना करेंगे। येणारा गुड फ्रायडे आहे, आने वाला जो गुड फ्राइडे है, ईस्टर आहे, ईस्टर है, या दिवसात आमची भेट होईल. इन दिनों में हमारी मुलाकात आम्ही होगी। पुन्हा 15 दिवसानंतर फिर 15 दिनों बाद आम्ही तुमच्याशी भेट घेऊ. हम आपसे आके मिलेंगे। आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला संदेश देऊ. परमेश्वर की ओर से हम आपको आम्ही सुसमाचार देंगे। वधस्तंभाविषयी संदेश देऊ. हम क्रूस के बारे में आपको आम्ही सुनाएंगे। पुनरुत्थानाविषयी संदेश देऊ. परमेश्वर के जो जीवित होने पर हम आपको संदेश देंगे देवाचा आम्ही गौरव करू. और परमेश्वर का हम गौरव करेंगे। येणाऱ्या दिवसात आने वाले दिनों में गुड फ्रायडे आहे, गुड फ्राइडे है, ईस्टर आहे, ईस्टर है, आनंद सोहळा आहे. ये एक जो अच्छा अवसर है। प्रभू आम्हासाठी उठला आहे. परमेश्वर हमारे लिए जीवित हुए, या दिवसाची आम्ही आठवण करतो.
उस दिन को हम याद करते हैं आम्ही आनंद उत्सव करतो. और हम आनंद उत्सव करते हैं. त्यावेळेस आमची भेट होईल. उस वक्त हमारी मुलाकात होगी. देवाच्या वतीने आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन देऊ. परमेश्वर की ओर से हम आपको मार्गदर्शन देवाचा देंगे. गौरव करू. परमेश्वर का गौरव करेंगे. देवाचा महिमा करू. परमेश्वर की महिमा करेंगे. सगळे आपण सर्वजण चलिए हम सब लोग आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे. जे उपास धरतात प्रार्थना करतात. जो उपवास करते हैं प्रार्थना करते हैं. देवाच्या मार्गदर्शनाने उपास प्रार्थना करा. परमेश्वर के मार्गदर्शन में उपवास अधिक प्रार्थना अधिक करें. देवाच्या जवळ जा. ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के समीप जाएं. देवामध्ये तू स्वतःला तयार करा. परमेश्वर खुद को परमेश्वर में तैयार करें इतरांना मदत करा. और दूसरों की मदद करें. इतरांना सहाय्य करा. दूसरों की सहायता करें. इतरांसाठी जगा. दूसरों के लिए जिए. इतरांसाठी काही ना काही करा. दूसरों के लिए कुछ न कुछ करें. इतरांना वाचवा. दूसरों को बचाएं. देव आम्हाला बोध करतो. ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं. त्याच्या मार्गदर्शन आम्ही चालूया. ये मार्गदर्शन पर हम चलते चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करें. सर्वांसाठी प्रार्थना करूया. सभी के लिए आज प्रार्थना. सर्व तुम्ही उपस्थित आहात. आज आप सब जो मौजूद ज्या हैं, विश्वासाने तुम्ही उपस्थित आहात, जिस विश्वास से आप मौजूद हैं, देव तुमचे मनोदय पूर्ण करो. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे. कशाला घाबरू नका. किसी भी बात से मत डरना. कशाची चिंता करू नका. किसी भी बात की चिंता ना देव करें. आहे. परमेश्वर है. देव आहे. परमेश्वर है. देव आहे. परमेश्वर है. तो सर्वकडे आहे. वो सभी स्थान तो पर है. आकाश पृथ्वी व्यापून राहतो. वो आकाश और पृथ्वी में एक समान रहते हैं. देवाने मला सांगितलं. परमेश्वर ने मुझसे कहा. एके दिवशी देवाने माझी भेट घेतली. एक दिन परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात की. यहोशुवा, यहोशू यहोशू, मी तुझ्या समोर उभा आहे. मैं तुम्हारे सामने खड़ा मी हूं. देवाचा धन्यवाद केला. मैंने परमेश्वर का धन्यवाद तो किया. मला तुझ्या मागे उभा आहे. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ. तुझ्या उजवीकडे आहे. मैं तुम्हारी बाई ओर खड़ा तुझ्या हूँ. डावीकडे आहे. मैं तुम्हारी दाई ओर मी खड़ा वर हूँ. आहे. मैं ऊपर हूँ. मी खाली आहे. मैं नीचे हूँ. पहा मी चारी बाजून तुला घेरलेला आहे. देखो मैंने चारों ओर से तुम्हें घिरा हुआ. सर्वकडे आहे. मैं सभी जगह पर मी हूँ. आकाशात आहे. देव मी आहे. मैं आकाश में रहने वाला परमेश्वर मी हूँ. आकाश माझं सिंहासन आहे. आकाश मेरा सिंहासन है. पृथ्वी माझं पदासन आहे. पृथ्वी मेरा पैर रखने का मी स्थान है. आकाशात बी आहे. मैं आकाश में भी हूँ. पृथ्वीवर पण आहे. मैं पृथ्वी पर भी मी हूँ. पृथ्वी खाली पण आहे. मैं पृथ्वी के नीचे भी हूँ. मी सर्व ठिकाणी आहे. मैं सभी जगह पर हूँ. यिर्मया 23:30 प्रमाणे यिर्मयाह 23:30 में लिखा है, आकाश पृथ्वी मी व्यापून राहतो. आकाश और पृथ्वी हर स्थान में रहने वाला पहा मी परमेश्वर मैं चारी हूँ. बाजून तुला घेरलेला आहे. देखो मैंने चारों ओर से तुम्हें घिरा मी है. पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सगळीकडे आहे. उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से मैंने तुम्हें घिरा है. असा मी देव आहे. ऐसा मैं परमेश्वर हूँ. अशा देवाची मी भक्ती उपासना करतो. ऐसे परमेश्वर की हम उपासना तो करते हैं. आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. वो हम में मौजूद है. येशू ख्रिस्त म्हणला मत्ती 18:20 प्रमाणे प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, 18:20 प्रमाणे 18:20 में लिखा है, ज्या ठिकाणी दोघे तिघे विश्वासाने एकत्र येतील जहाँ पर 2-3 लोग विश्वास द्वारा एकजुट होंगे तिथे मी आहे. वहां पर मैं हूँ. देव आहे. परमेश्वर है. तो आमच्या समीप आहे. वो हमारे नजदीक है. तो आम्हाला मदत करू इच्छितो. वो हमें मदद करना तो चाहते सहाय्य हैं. करू इच्छितो. वो सहायता तो करना चाहते आमच्याशी हैं. बोलू इच्छितो. वो हमसे बोलना चाहते आम्ही हैं. प्रस्ताव करतो. हम पश्चाताप करते क्षमा हैं. मागतो. क्षमा मांगते हैं. देवाची वाणी आम्हाला समजते. परमेश्वर की वाणी हम समझते आम्ही हैं. स्वतःला तयार करतो. हम खुद को तैयार करते हैं. देव आम्हाला समजतो. परमेश्वर हमें समझते हैं. देवाची वाणी आम्हाला समजते. परमेश्वर की वाणी हमें देवाचं समझाती है. दर्शन आम्हाला होतं. परमेश्वर का दर्शन हमें होता है. देवाची योजना संकल्पना समजतात. परमेश्वर की योजना हमें चला समझती आम्ही है. प्रार्थना करू. चलिए हम प्रार्थना करें. सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करू. सभी के लिए प्रार्थना करें. पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर, आकाश व पृथ्वी याच्या उत्पन्न करत्या आकाश और पृथ्वी के उत्पन्न करने आमच्या वाले प्रभू परमेश्वरा, हमारे प्रभु परमेश्वर, पुन्हा एकदा आम्ही तुझा धन्यवाद करतो. फिर एक बार हम आपका धन्यवाद करते तुझ्या हैं. नावाचा महिमा करतो. आपकी महिमा करते तुझ्या हैं. नावाचा गौरव करतो. आपका गौरव करते तो हैं. महान आहे. आप महान हैं. तो अद्भुत आहे. आप अद्भुत हैं. तू सर्व सत्ता करणारा देव आहे. आप सभी पे अधिकार करने वाले सर्व परमेश्वर हैं. तुझ्या हातात आहे. सभी चीजें आपके हाथों में तू हैं. सर्व राज्य करतो. आप सभी पर राज्य करते हैं. सर्व तुझे निर्णय चालतात. सभी पर आपका निर्णय है. त्यामुळे आम्ही तुझा धन्यवाद करतो. तुझे आभार मानतो. इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं. आपके आभार तो मानते हैं. म्हणला मी आहे. आपने कहा कि मैं हूँ. मी आहे. मैं हूँ. मी नेहमी असणार. मैं हमेशा तू रहूंगा. आकाशपती वापरून राहणारा देव आप परमेश्वर. आकाश और पृथ्वी में रहने वाले जीवित परमेश्वर वो हैं. आपा परमेश्वर आज तो आम्हामध्ये उभा आहे परमेश्वर. आज आप हम में उपस्थित हैं. आज हे जे लोक आहे परमेश्वर, आज सब जो लोग मौजूद हैं, जे सोशल मीडियाद्वारे परमेश्वर आज घराघरात उपस्थित आहे जो परमेश्वर, सोशल मीडिया पर घर घर में मौजूद हैं, आज त्यांच्याकडे तू उभा आहे परमेश्वर. आज उनके सामने आप खड़े हैं. अनेक जण आशय घेऊन तुझकडे आले परमेश्वर. अनेक लोग उम्मीदें लेकर आपके सामने हैं. अनेक जण आपले मनोदय घेऊन तुझकडे आले परमेश्वर. अनेक लोग मनोकामना लेकर आपके सामने आए अनेक हैं. जण आपले स्वप्न घेऊन तुझकडे आले परमेश्वर. अनेक लोग अपने ख्वाब लेकर आपके सामने आए अनेकांच्या हैं. काळज्या चिंता आहे परमेश्वर. अनेकों की जो तकलीफ है, जो चिंता है, तू म्हणला तुमचे मनोदय मी पूर्ण करेल परमेश्वर. आपने कहा कि आपके मनोकामना मैं पूरी करूंगा. तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवा. आप मुझ पर विश्वास माझ्या रखें. वचनावर विश्वास ठेवा. मेरे वचनों पर विश्वास माझ्या रखें. कार्यावर विश्वास मेरे ठेवा. कार्य पर विश्वास जो रखें. विश्वास ठेवतो जो विश्वास रखता है त्याला सर्व काही प्राप्त होतं. उसे सब कुछ प्राप्त होता है. प्रवेश ज्या विश्वासाने लोक एकत्र आले परमेश्वर. प्रभु यीशु जो विश्वास से लोग एकजुट हुए हैं, प्रवेश तुझ्या नामात त्यांचे
मनोदय पूर्ण कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में आप उनकी मनोकामना पूरी करें. जे काही ते काम करते परमेश्वर, जो भी वो कार्य करते त्या हैं कामात त्यांना यश दे परमेश्वर. उस कार्य में आप उन्हें यश दें. जे शिक्षण करते परमेश्वर, जो शिक्षा ले रहे त्या हैं शिक्षणामधून त्यांना शैक्षणिक आशीष दे परमेश्वर. आओ शिक्षा लेते हुए आप उन्हें आशीषित करें. त्यांना शिक्षणात सफल कर परमेश्वर. आओ शिक्षा लेते हुए आप उन्हें सफलता दें. जे उद्योग करतात जो परमेश्वर, उद्योग करते जे हैं, कामधंदा करतात जो परमेश्वर, बिजनेस करते त्यांच्या हैं, कामधंद्यात तो आशीष दे परमेश्वर. उनके बिजनेस में आप उन्हें आशीषित करें. त्यांच्या घरात तू बरकत दे परमेश्वर. आप उनके घर में आप उन्हें बरकत दें. अनेकांचे प्रश्न आहे, अनेक लोगों के जो प्रश्न हैं, अनेकांचे कामासंबंधी प्रश्न आहे, अनेक लोगों के जो काम के बारे में जो प्रश्न समस्याएं अनेक हैं, गरजा संबंधी प्रश्न आहे, उनकी जो जरूरतें हैं, प्रभू येशूच्या नामात पूर्ण कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में पूरी करें. तू करशील त्यावर धन्यवाद करतो, आभार मानतो परमेश्वर. आप करेंगे इसलिए हम आपका धन्यवाद करते अनेक जण भयभीत आहे परमेश्वर, हैं. अनेक लोग जो डरे हुए हैं, अनेक जण दडपणाखाली परमेश्वर, जो डर में जी रहे हैं, पुढे कसं होईल त्यांना भीती आहे परमेश्वर. जो भविष्य की जो चिंता करते हुए जी रहे हैं, त्यांना धैर्य दे परमेश्वर. आप उन्हें धीरज दें. त्यांना हिंमत दे आप परमेश्वर. उन्हें हिम्मत दें. त्यांना विश्वास दे परमेश्वर. आप अपना विश्वास उन्हें मी भर दें. आहे परमेश्वर, आप हैं, हे विश्वास त्यांना दे परमेश्वर. ये विश्वास से आप उन्हें भर दें. तू प्रेम करणारा दे आप परमेश्वर. प्रेम करने वाले तू काळजी परमेश्वर, घेणारा दे परमेश्वर. आप देखभाल करने तू वाले मदत परमेश्वर, करणारा दे परमेश्वर. आप करुणा करने वाले परमेश्वर, तू सहाय्य करणारा दे आप परमेश्वर. सहायता करने वाले हे परमेश्वर. लोकांना जाणीव करून दे परमेश्वर. इसका एहसास आप लोगों को कराएं. म्हणून त्यांना तू मदत कर, सहाय्य कर परमेश्वर. इसलिए आप उनकी मदद करें और उनकी अनेक सहायता जण करें. आजारी आहे परमेश्वर. अनेक लोग जो बीमार प्रभू हैं, येशूच्या नामात बरे कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में उन्हें चंगाई दें. जे करोना व्याधीमध्ये सापडले परमेश्वर, जो कोरोना बीमारी में है, प्रभू येशूच्या नामात त्या करोनाला धमकावतो परमेश्वर. प्रभु यीशु के नाम से कोरोना बीमारी को हम धमकाते हैं. दूर कर परमेश्वर. आप उन्हें दूर करें. त्या लोकांना तू बरे कर वो परमेश्वर. लोगों को चंगाई दे. अनेक जण सैतानी बंधनात आहे परमेश्वर. अनेक लोग शैतान के बंधनों में हैं. अनेक बाधित लोक अडकलेले परमेश्वर. अनेक बंधनों में परमेश्वर अटके लोग प्रभू येशू अटके हैं. तुझ्या नामात ते बंधन तोड परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में वो बंधन तोड़ दे. तुझ्या नामात मी बंधन तोडतो परमेश्वर. आपके नाम में हम बंधन तुझ्या तोड़ दे. नामात ते दूर कर परमेश्वर. आपके नाम में वो दूर करें तू लोकांना मोकळं कर परमेश्वर. और लोगों को आप चंगाई दे. अनेक जण उपवास प्रार्थना करते परमेश्वर. अनेक लोग उपवास प्रार्थना आज कर रहे तुझ्या हैं. वचनानुसार तू त्यांना मार्गदर्शन केलं परमेश्वर. आज आपके वचनों द्वारा हमने उन्हें मार्गदर्शन आमचे दिया. उपवास प्रार्थना तुला मान्य असावं, असं पसंत पडणार असावं, असं तू कर परमेश्वर. हमारे उपवास प्रार्थना आपको पसंद आए ऐसा आप होने दें. हे ज्ञान, ये ज्ञान, हे प्रकाशन ये प्रकाश त्यांच्यामध्ये दे परमेश्वर. इनमें आप डालें. त्यांना त्याप्रमाणे उपवास देण्यास मदत कर. उन्हें ऐसा उपवास करने के लिए आप सहायता करें. प्रार्थना करण्यास सहाय्य कर. प्रार्थना करने के लिए मदद करें त्यांचे मनोदय पूर्ण कर. और इनकी मनोकामना पूरी करें. त्यांचा उपयोग कर परमेश्वर. इनका आप उपयोग करें. तुझी इच्छा आहे परमेश्वर. आपकी जो इच्छा है हे उपवासाच्या काळात परमेश्वर उपवास के जो काल में आम्ही स्वतःला तयार करावं हम परमेश्वर. खुद को तैयार कर सकें, इतरांना मदत करावं परमेश्वर. दूसरों की मदद कर सकें, इतरांसाठी आम्ही जगावं परमेश्वर. दूसरों के लिए हम जी सकें, इतरांना आम्ही आश्रयित व्हावं परमेश्वर. दूसरों के लिए हम आशीषित हो सकें, इतरांचा आम्ही बचाव करावा परमेश्वर. दूसरों को हम बचा सकें, इतरांना आम्ही सांभाळावं परमेश्वर. दूसरों को हम संभाल सकें, इतरांना अनेक गोष्टी आम्ही मदत करावी. दूसरों को हम अलग अलग प्रकार से मदद कर सकें. यासाठी प्रभू इसलिए प्रभू तुझी प्रीती आम्हामध्ये ओत परमेश्वर. आपका प्रेम आप हमें भर दें. आमच्या अंतकरण प्रीतीने भरून टाक परमेश्वर. हमारा मन आप पूरे आपके प्रेम से भर दें व तुझ्या गौरवसाठी आमचा उपयोग कर और परमेश्वर. आपके गौरव के लिए आप हमारा उपयोग करें. तुझ्या गौरवसाठी आम्हाला तयार कर परमेश्वर. आपके गौरव के लिए आप हमें तैयार करें. ही सर्व प्रार्थना आहे, ये सब प्रार्थना, ही सर्व विनंती आहे ये परमेश्वर. सब विनती तू मान्य कर परमेश्वर. आप कबूल करें. तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. इथं उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला परमेश्वर यहाँ पर मौजूद रहने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर किती चांगल्याचा अनुभव दे परमेश्वर. परमेश्वर कितने अच्छे इसका अनुभव हो. तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. पुढील गुड फ्रायडे परमेश्वर, आने वाला जो गुड फ्राइडे है, ईस्टर आहे परमेश्वर. जो ईस्टर है, या दिवसात पुन्हा आमच्या लोकांची भेट होऊ दे परमेश्वर. इन दिनों में फिर एक बार हमारे लोगों से आप हम पुन्हा एकदा मुलाकात त्यांना हो. तू मार्गदर्शन कर परमेश्वर. फिर एक बार आप अपना मार्गदर्शन दे. तुझं गौरव हो दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. तुझंच गौरव दे. आपका गौरव हो. तुझंच गौरव दे. आपका गौरव हो. प्रवेश नावान मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. 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 प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुन्हा एक आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात पुढच्या महिन्यात अगले महीने में 2 तारीख किंवा 4 तारीख 2 या 4 तारीख या दिवसात आमची भेट होईल. इन दिनों में हम मिल सकते हैं. आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन देंगे देवाचा आम्ही गौरव करू. और परमेश्वर का गौरव करेंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. स्क्रीनवर दिलेले नंबर आहे, स्क्रीन पे जो दिया हुआ नंबर है, त्या नंबरने तुम्ही आमची संपर्क करा. इस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. तुमचे प्रश्न समस्या आम्हाला सांगा. आपके प्रश्न समस्या आप हमें बताएं. आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन देंगे. देवाकडे प्रार्थना करू. परमेश्वर को प्रार्थना देव करेंगे. तुमचे मनोदय पूर्ण कर. परमेश्वर आपकी मनोकामना तुम्हाला पूरी भेट करे. देण्याची इच्छा आहे. अगर आपको हमसे मिलने की इच्छा है, ऑफिसचा नंबर आहे, ऑफिस का नंबर है, सेवक लोकांचे नंबर आहे, सेवकों के नंबर है. त्या नंबरवर संपर्क करा. इस नंबर पर आप संपर्क कर आम्ही सकते तुमची हैं. भेट घेऊ. आप हमसे मिल सकते हैं. दर मंगळवारी
हर मंगलवार के दिन नवीन बॅचेस आम्ही तयार करतो. हम नए बैचेस तैयार करते हैं. त्यावेळेस तुम्ही मंडळीला येऊन भेट द्या. उस वक्त आप कलीसिया को आके मिल सकते हैं. संध्याकाळी 6 ते 9 शाम को 6 से 9 यावेळेस आम्ही नवीन लोकांना भेट देतो. इस वक्त हम नए लोगों को मिलते हैं. त्यांना मार्गदर्शन करतो. उन्हें परमेश्वर की ओर से देवाच्या मार्गदर्शन देते वतीने हैं. मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन ज्या देते हैं. मार्गाने गेलं पाहिजे जिस मार्ग से जाना तो है मार्ग, वो मार्ग, त्या मार्गाविषयी मार्गदर्शन उस मार्ग का मार्गदर्शन देव देतो. परमेश्वर देते हैं. देव शिक्षण देतो. परमेश्वर ज्ञान देते हैं. देव अनुभव देतो. परमेश्वर अनुभव देते हैं. देवाने 2,000 केले. परमेश्वर ने 2 के 2000 किए. आम्ही वाचलो, हम बचे, इतरांना वाचवा. दूसरे भी बच यासाठी सकें. देवाने इसलिए परमेश्वर ने सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप सत्य की जीवित मंडली जो कलीसिया है, तयार केलेली आहे. ये तैयार की है. मंडळीला भेट द्या, कलीसिया को आकर मिले, अनुभव घ्या, अनुभव लें, देवाचा गौरव करूया. परमेश्वर का गौरव करें. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो.